तो भाई क्या हाल है जीनेस लोग, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने स्कूल और कॉलेज में जा रहे होंगे। और तीसरा चीज, जरा आप मुझे ये बताइएगा कि आपने वो पिछला वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है बेटा तो पहले पीछे जाओ, पीछे, और वो वीडियो जो है देख के आओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके जो लेक्चर का सीक्वेंस रहने वाला है कैसे रहेगा, आपको लेक्चर जो है कितने टाइम पे मिलने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ ढक्कन खुला है कि बंद है? ढक्कन खोल लो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस लेक्चर में, वो रहेगा बॉटनी के बारे में। बॉटनी का आज हम लोग डेमो नाम का जो कीड़ा होता है, डेमो नाम का जो चीज़ होता है, आज हम बॉटनी का यही लेंगे। और तो फिर प्लांट किंगडम का हमारे बॉटनी में एक पार्ट आता है, और इस प्लांट किंगडम नाम के चैप्टर से पता नहीं क्यों बच्चों को इतना डर लगता है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। उसका रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें भरे हुए हैं, इसमें भरे हुए भाई साहब एकदम एग्जाम्पल, एक से एक एग्जाम्पल, और आपको काफ़ी दिक्कतें आती होंगी इनको याद करने में। अब जरा डेमो देखिएगा आप, डेमो वीडियो में क्या मैं उस एग्जाम्पल से आपको याद करवा पाता हूँ कि नहीं। तो फाइनली हम अपने डेमो वीडियो को शुरू करते हैं प्लांट किंगडम वाले पार्ट से, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में हमें पढ़ना होता है सबसे पहले एल्गी के बारे में। इस एल्गी के बारे में हमको पढ़ना होता है, और इस एल्गी के भी 3 पार्ट होते हैं प्लांट किंगडम में। और उस 3 पार्ट को शेयर करने से पहले जरा आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग सीपीआर के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। सीपीआर नहीं जानते हो, पिक्चर वगैरह नहीं देखते हो? देखते हो पिक्चर वगैरह, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई ऐसे इंसान अचानक रहता है और ऐसे लहरा के, ऐसे लहरा के ध्यान से जमीन पे गिरता है और बेहोश हो जाता है। और अचानक से कोई जानकार भाई साहब होते हैं, वो ऐसे अपना हाथ करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और चेस्ट के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ऐसे करके उसको पुश करेंगे। वही होता है सीपीआर, ठीक है। और सीपीआर का यही हमारा टॉपिक रहने वाला है एल्गी से। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर में ये सीपीआर वाला पार्ट जो है बॉटनी में क्या कर रहा है भाई। देखिए यहाँ पे आपका सी फॉर हो जाएगा क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। पी फॉर आपका हो जाएगा फियोफाइसी, और आर फॉर आपका हो जाएगा रोडोफाइसी। ये आपका हो जाएगा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये आपका हो गया टाइप ऑफ एल्गी। और क्लोरोफाइसी को ही हम जानते हैं ग्रीन एल्गी के नाम से, फियोफाइसी को हम जानते हैं ब्राउन एल्गी के नाम से, और रोडोफाइसी को ही हम जानते हैं रेड एल्गी के नाम से। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी मेरी बात काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है जरा एक बार दांत दिखाइए और मुस्कुराइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्लोरोफाइसी के बारे में। जरा हम क्लोरोफाइसी का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। हम अपने इस क्लोरोफाइसी को देख लेते हैं और इसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तो हमारा जो एग्जांपल इसका होने वाला है, इसको शुरू करने से पहले जरा आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों में किस किस का सपना है बड़े होके ऐसी कार खरीदने का। मतलब ये कार ही है, ऐसी कार मत खरीदना, ये कार ही है। कार खरीदने का सपना किस किस का है? मेरे पास एक कार होगी, फिर मैं जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पे, फिर मैं होटल में जाऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर घर आ जाऊंगा। किस किस का सपना ऐसा है? अरे गधों, समझ जाओ। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने कितना समझाया है कि एनसीईआरटी और पेरेंट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन गधे हो तो मानोगे नहीं मेरी बात ना। जाओ तो लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, घूमना फिर। तो आज का हमारा जो निमोनिक्स रहने वाला है वो इसी कार से ही संबंधित रहने वाला है, ठीक है। और हमारे क्लोरोफाइसी का जो पहला निमोनिक्स स्टार्ट होता है वो आता है SUV क्लासिक कार से, ठीक है। एस से आपका हो जाएगा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। यू से आपका हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, और वी से आपका हो जाएगा वॉक्स, और सी से आपका हो जाएगा क्लेमाइडो मोनास, और सी से आपका फिर से एक बार हो जाएगा कारा। आपको याद हुआ? नहीं याद हुआ? एक बार फिर से हम देख लेते हैं। SUV क्लासिक कार, ये हमारा निमोनिक्स हो गया क्लोरोफाइसी का। एस फॉर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा,
यू फॉर हो जाएगा यूरोथ्रिकस, वी फॉर हो जाएगा वॉल्वॉक्स, सी फॉर हो जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनास, और एक बार फिर से सी फॉर हो जाएगा कारा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो हम लोग का जब हमारा बैच रन होगा सीक्वेंस से तो हम लोग एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। और जरा आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग सेल्फ डिमोटिवेटेड रहते हो कि नहीं रहते हो? अरे गधो, क्या काम है तुमको सेल्फ डिमोटिवेटेड रहने का? जरा बताओ मुझे तो। हमेशा पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो और जिंदगी में आगे ऐसे खुशियों से आगे बढ़ते रहो। तो हमारा फियोफाइसी का जो निमोनिक्स होगा वो सेल्फ डिमोटिवेशन पे ही होने वाला है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। SELF, सेल्फ डिमोटिवेटेड नहीं रहना है, ठीक है। एस से आपका हो जाएगा सर्गासम, सर्गासम आपका हो गया एस फॉर। ई से हो गया आपका एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। एल फॉर हो गया आपका लेमिनेरिया। एफ फॉर आपका हो गया फ्यूकस। डी फॉर आपका हो गया डिक्टियोटा। तो आप लोग जरा मुझे ये बताइएगा कि आपको सेल्फ डिमोटिवेटेड रहना है कि नहीं रहना है? तो हमको सेल्फ डिमोटिवेटेड नहीं रहना है। याद हुआ? एक बार फिर से हम देखेंगे, एक बार फिर से हम देखते हैं। सेल्फ डिमोटिवेटेड नहीं रहना है। एस फॉर हो गया सर्गासम, ई फॉर हो गया एक्टोकार्पस, एल फॉर हो गया लेमिनेरिया, एफ फॉर हो गया फ्यूकस, डी फॉर हो गया डिक्टेयोटा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम लोग बैच में एक बार इसको फिर से देख लेंगे। अब इसी के साथ हम अपना रोडोफाइसी के बारे में कि हमारे रोडोफाइसी भाई साहब क्या कहते हैं। नहीं तो ये भाई साहब हमारे काफी चुलबुले टाइप के बुरा मान जाएंगे यार, इनको नहीं देखा जाएगा। रोडोफाइसी को देखने से पहले जरा आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों में से कितनों को गोलगप्पा पसंद है? भाई साहब गोलगप्पा समझते हैं? अरे वही भाई जिसमें पानी रहता है, ऐसे कुछ गोल गोल सा रहता है और वो पानी में आजकल गर्मियों में जो है ना बिना नमक का पानी आपको उसमें डाल के खिलाते हैं। बिना नमक वाला कैसे मैं बताता हूँ। पसीना यहाँ से निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे 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 हाथ से होते हुए उस पानी में जाता है और काफी चाव से लोग खाते हैं। लड़कियां तो बहुत ज्यादा खाती हैं। लड़के थोड़ा जो चुलबुले टाइप के होते हैं, चटपटे टाइप के, चटोरे टाइप के से बोलेंगे, वो ज्यादा खाते हैं। बाकी लड़कियां तो भाई इनको तो पसंद आता है जरा और नमक डालिएगा और जरा चटपटा करिएगा तो चटपटा करने के लिए करता है। अच्छा चटपटा करना है, लाइए लाइए भाई लीजिए चटपटा कर लीजिए, मजा आता है ना। मत खाया करो, बाहर का चीज नहीं खाना है। तुम्हारे रोडोफाइसी का जो है एग्जाम्पल रहने वाला है वो इसी गोलगप्पे से ही रहने वाला है। क्या? गोल गप्पा पानी पूरी, ये हमारा निमोनिक्स है रोडोफाइसी का। जी फॉर आपका हो जाएगा जिलेडियम, एक दूसरे जी फॉर हो जाएगा आपका ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। पी फॉर हो जाएगा पोरफायरा, पोरफायरा। और एक दूसरे पी फॉर हो जाएगा पॉलीसिफेनिया, पॉलीसिफेनिया। आपको याद हुआ? अगर अभी भी आपको याद नहीं हुआ है गोलगप्पा पानी पूरी ग्रेसिलेरिया सॉरी जिलेडियम ग्रेसिलेरिया पोरफायरा पॉलीसिफेनिया, अगर अभी अभी आपको याद नहीं हुआ है तो हम लोग इसको एक बार बैच में फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो फिर फाइनली हमारा एल्गी वाला पार्ट खत्म। हम लोगों ने क्लोरोफाइसी को देख लिया, फियोफाइसी को देख लिया और रोडोफाइसी को भी देख लिया, इनके एग्जांपल्स भी देख लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इनके एग्जांपल्स अच्छे से याद हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा हम देख लेते हैं इस लप्सी को। लप्सी दिख रहा है? हमारे यूपी बिहार में जो है काली माँ के मंदिर पे पूरी लपसी बहुत चढ़ाते हैं और वो खाने में काफी मजा भी आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लपसी के बारे में तो जान ही रहे होंगे, ठीक है। तुम्हारा जो लपसी है यहीं से हमारा अगला निमोनिक्स आने वाला है कि हमारे एडिबल एल्गी कौन कौन से हैं। एडिबल एल्गी मतलब जिसको हम खा सकते हैं वो एल्गी। इसमें से आपको इस लपसी में से आपको एल को उठा लेना है, इस लपसी में आपको पी को उठा लेना है और इसी लपसी में आपको एस को उठा लेना है और यही से हमारा अगला निमोनिक्स तैयार हो जाता है। एल फॉर आपका हो गया लेमिनेरिया, पी फॉर आपका हो गया पोरफायरा और एस फॉर हो गया आपका
आप जो है इस डेमो को देखने के बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी की रेटिंग जरूर मारिएगा। आप देखेंगे कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। अगर कुछ छोड़ा है तो आपके अगर कुछ छोड़ा भी है तो आपके जो लेक्चर चलेंगे आपको उसमें सारी चीज कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लोरोफाइसी को ही बोलते हैं ग्रीन एल्गी। जरा देख लेते हैं ग्रीन एल्गी जो है कितने टाइप का होता है। हमारा ग्रीन एल्गी जो है वो होता है यूनिसेल्ड, कॉलोनियल और तीसरा आपका होता है फिलामेंटस। अब जो है यहाँ पे जो यूनिसेल्ड है इसमें आपका आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास और दूसरा जो है आ जाएगा कारा। बेचारे यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे जो सी जो है आपको डबल दिख रहा होगा, लेकिन ये बेचारे दोनों डबल सी वाले जो है सिंगल सेलुलर हैं। आपको समझ में आ रहा है? डबल सी वाले जो दोनों हैं वो आपके जो है सिंगल सेलुलर हैं, यूनिक सेलुलर हैं। यहाँ पे अगर हम कॉलोनियल की बात करें तो आपका आ जाएगा ये जो वॉल्वॉक्स बेचारे हैं भाई साहब हमारे, कुछ इस तरीके का शेप में होते हैं। ये ऐसे 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 काफी लाइंस बनी हुई होती है और ये ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया वॉल्वॉक्स वाला पार्ट। इसके बाद में आ जाते हैं हम फिलामेंटस वाले पार्ट में। फिलामेंटस वाले पार्ट में आपका स्पाइरोगायरा आ जाएगा, स्पाइरोगायरा और दूसरा आपका आ जाएगा यूलोथ्रिक्स। आपको इनमें से किसी भी चीज को नोट नहीं करना है। हम लोग का जब बैच चलेगा एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है तो पढ़ो ध्यान से। इधर कहाँ देख रहे हो? इधर आओ, सुनो पहले। इधर देखो, उधर कहाँ देख रहे हो? हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम पहले फिलामेंटस वाले पार्ट को फिर से देख लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा जो फिलामेंटस है इसमें आपका आता है एक तो स्पाइरोगायरा और दूसरा आपका आता है यूलोथ्रिकस। जो हमारा स्पाइरोगायरा होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं कुछ इस शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के। तो स्पाइरोगायरा का शेप क्या होता है? स्पाइरल शेप होता है स्पाइरोगायरा का। अब बात करें यूलोथ्रिकस का शेप कैसा होता है, तो यू शेप का इसका जो है शेप होता है, यूलोथ्रिकस यू शेप। अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें समझाई हैं आपके बॉटनी वाले में, प्लांट किंगडम में, आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी। हमारा काफी आगे का जो चैप्टर है जो आपको काफी कठिन लगते हैं, इससे भी आसान मेरे पास तरीका है उसको पढ़ाने का। आप लोग को हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ हो तो वो हम सब कवर कर लेंगे। हमारा जब बैच स्टार्ट होगा आप लोग बिल्कुल एंजॉय होकर पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और लॉन्ग ड्राइव पे तो बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? केवल पढ़ना है, स्कूल जाना है और पढ़ाई लिट्टी पे बने रहना है। तो ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।